आर्चरी में भी कंसंट्रेशन एक ही जगह होना चाहिए। आर्चरी गेम इसलिए चुना मैंने, एक तो टीम गेम नहीं है, इसमें इंडिविजुअल है, अपना सेल्फ का कुछ भी करना है, सेल्फ का करना है। तीरंदाजी में अपना करियर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी अच्छी एकेडमी का चुनाव करना, जहां पर आपको तीरंदाजी को बारीकियों से सीखने का मौका मिलता है। अच्छी एकेडमी में दाखिले के बाद आप अपने हुनर को और भी तराश सकते हैं। आज हम आपको जयपुर के ऐसे ही एक तीरंदाजी एकेडमी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से निकले कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जयपुर में स्थित सेंटर शॉट टैलेंट एकेडमी एक ऐसी पाठशाला है जो तीरंदाजी के प्रति दीवानगी और जिज्ञासा रखने वाले स्पोर्ट्स लवर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जहां उन्हें सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मैंने 4th क्लास में जब स्टार्ट की थी, मेरे स्कूल में हॉबी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो दिनेश सर ही आए थे वहाँ पे सिखाने। तो अब आर्चरी वहाँ पे और गेम्स भी स्टार्ट हुए थे, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल। तो आर्चरी यूनिक गेम था, नाम भी पहली बार सुना था। तो फिर पापा से पूछा कि आर्चरी ज्वाइन कर लूँ क्या। शाम को होती थी इवनिंग क्लासेस, मतलब 1 घंटे की होती थी। तो फिर शाम को डेली जाने लग गया। तो फिर दिनेश सर ने बोला कि भाई आर्चरी कंटिन्यू करनी है। तो फिर 1 घंटे से तो कुछ होगा नहीं, और सर ने उस समय मानसूर में अपनी एकेडमी खोल रखी थी, सेंटर फॉर टैलेंट इसी नाम से। तो फिर सर बोले कि वहाँ पे शाम को इवनिंग में आ जाए। इसकी स्थापना के पीछे छुपी है जयपुर के एक युवा आर्चरी प्लेयर के जुनून और जज्बे की कहानी। इसकी स्थापना दिनेश कुमावत ने की थी। अब इसकी कुल 6 ब्रांच संचालित हैं। इसका पूरा संचालन नीतू कुमावत देख रही हैं। आर्चरी के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और भी हमारी ब्रांचेस चल रही है एकेडमी के सांगानेर में और जोबनेर में और सीसी रोड पे। जो हमारी मानसरोवर में ब्रांच, उसमें मार्शल आर्ट्स भी सिखाते हैं हम। वो हमारे वहाँ पे कोच है पप्पू जी, और जो मानसरोवर एकेडमी के कोच है वो है अनिल चौधरी। वो प्रैक्टिस भी करते हैं और वहाँ बच्चों को कोचिंग भी देते हैं। और अभी हाल फिलहाल हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इक्विपमेंट काफ़ी कॉस्टली आता है। कुछ बच्चे जो रूरल एरियाज़ के, आदिवासी एरियाज़ के कुछ बच्चे हैं जो जिनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि 4 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए, मीडियम फैमिली वाले के लिए। उसके लिए हमने अभी जो हमारा CST फाउंडेशन स्टार्ट करी है, उसमें हमने 4 बच्चे भी यहाँ रख भी रखे हैं, जिनको हम इक्विपमेंट दे रहे हैं, रहने खाने की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और वो उस फाउंडेशन को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि कुछ बच्चे, जैसे बताया था कि मैंने आपको, इंडियन राउंड ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है, वो आगे नहीं इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कि किसी बच्चे का टैलेंट दबा ना रह जाए। इसलिए हमने ये NGO स्टार्ट किया है, मतलब CST फाउंडेशन के नाम से स्टार्ट किया है, ताकि हमें सपोर्ट मिले तो हम आगे बच्चों को सपोर्ट कर सके। या और भी अदर कोई गेम का बच्चा है जिसको पैसे की वजह से या फाइनेंस। सबगानेर में स्थित सेंटर शॉट टैलेंट एकेडमी में तीरंदाजी के लिए काफी बड़ा मैदान है, जहां पर एक साथ कई तीरंदाज अभ्यास कर सकते हैं। इस एकेडमी में योगा और मेडिटेशन हॉल भी मौजूद है। इस एकेडमी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गरीब हुनरमंद बच्चों को कोचिंग के साथ साथ रहना, खाना सब फ्री दिया जाता है। रहने के बाद में दिनेश जी कुमावत कोच साहब से मुलाकात हुई। इन्होंने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की, तो मैं 2017 में इंटर रेंज राजस्थान पुलिस की तरफ से खेल के आया था, अजमेर रेंज की तरफ से। उसके बाद मैं ब्रेक कर लिया, बंद कर दिया। 2019 में इनसे फिर बातचीत हुई। दिनेश जी से बीच बीच में बातचीत होती रहती थी मेरी, तो उनका बोले यार आप का तो देखते हैं, बाकी बेटी को आप करवा सकते हो। जयपुर में स्थित सेंटर शॉट टैलेंट एकेडमी तीरंदाजों के लिए एक हब बनता जा रहा है। इसके अंदर बटन सिस्टम होता है, उसको बटन से प्रेशर मेंटेन करते हुए अपन रिलीज़ करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये पहले नॉक करेंगे, उसके बाद ग्रिप रहेगी, ग्रिप सेटल करके उसके बाद बो को खींचना है, ड्रॉ करना है और फिर
इस एकेडमी ने पिछले 4 साल में कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। इस एकेडमी में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अलग अलग उम्र के बच्चों को ट्रायल के आधार पर चुना जाता है। डाइट होती है स्पोर्ट्स की, वो डाइट दे रहे हैं हम सुबह ब्रेकफास्ट में, जो स्प्राउट दलिया वगैरह, फिर दिन में लंच में, और हमने यहीं पे गाय रख रखी है ताकि बच्चों के लिए दूध और वो है जो ज़रूरी है स्पोर्ट्स के लिए, उनको यहीं से प्रोवाइड, एकदम शुद्ध सब कुछ प्रोवाइड करा है। हमारे टाइम जो पेरेंट्स का जो बच्चों को ट्रीट करने का जो तरीका था और आज की जो पेरेंटिंग है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। आज की डेट में पेरेंट्स बच्चों के साथ बिल्कुल खड़े हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मैम। सेंटर शॉट टैलेंट एकेडमी में विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं। इस एकेडमी में तीरंदाजों को प्रशिक्षित कोच ट्रेनिंग देते हैं। इसमें खिलाड़ियों के खाने का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। खेल डेस्क, फोकस भारत।